हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। यहाँ पर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक नए टॉपिक के एक नए चैप्टर के साथ जो मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, एक लंबा सा चैप्टर है। इस पर मेरी 2-3 वीडियो आएंगी और इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, सिलेंडर है, तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आज पहले टॉपिक पे हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्यूब। क्यूब देख लीजिए आप, इसको हिंदी में बोलते हैं घन। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। क्यूब की हमारी टोटल साइड इक्वल होती है। अगर इसकी लेंथ ए है तो इसकी ब्रेथ भी ए होगी एंड हाइट भी ए होगी। तो इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही हमारी सेम होती है। या तो आप ए ले लीजिए या आप एक्स एक्स ले लीजिए, वाई वाई ले लीजिए, आपको सेम ही वैल्यू लेनी है। तो फर्स्ट इसमें फॉर्मूला जो यूज होता है, फर्स्ट फॉर्मूला ये आता है कि हमारा जो इसकी, अगर एक तरीके से आप ये देखिए कि एक रूम की तरह है, एक पूरा रूम है हमारा, उसकी तरह हमारा क्यूब होता है, घन होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो अगर हम रूम में चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें, एरिया निकालें, उसको कहते हैं पार्श्व एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो अगर हम चारों दीवारों का निकालें तो लेटरल सरफेस एरिया भी उसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो देख लीजिए, तो लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ ये होता है हमारा 4a²। और अगर हम इसकी संपूर्ण पृष्ठ की बात करें या टोटल सरफेस एरिया, ये होता है हमारा 6a²। संपूर्ण पृष्ठ का मीनिंग होता है, संपूर्ण पृष्ठ में चारों दीवारों का भी आ जाएगा, ऊपर की छत का और नीचे का एरिया भी हो जाएगा। तो a² एंड a², तो 2a², 4a² में ऐड हो जाते हैं, 4a² में 2a² ऐड हो जाते हैं। तो ये संपूर्ण पूरे के पूरे जो ये कंप्लीट घन है, इसका एरिया आ जाता है। वो सरफेस एरिया की अगर आप बात कर रहे हैं। एक आता है इसका आयतन। आयतन होता है हमारा ए क्यूब। आयतन का मीनिंग है कि इसके अंदर हम कितना सामान भर सकते हैं, कितना मटेरियल भर सकते हैं, ये इसका आयतन होता है। एक होता है इसमें विकर्ण, उसकी वैल्यू होती है √3a। विकर्ण का मीनिंग होता है कि इसके अंदर, घन के अंदर हम कितना लंबी रोड रख सकते हैं, कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं, कितना लंबा डंडा रख सकते हैं। तो ये चीज एग्जामिनर आपसे पूछेगा, तो तभी आपको वो जो हाईएस्ट लंबाई होती है वो हमारी विकर्ण के बराबर होती है। विकर्ण का मतलब होता है कि √3a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। अगर क्यूब के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं फॉर्मूले से आपको रिलेट करके क्वेश्चन देगा। अब देखते हैं हमारे एसएससी जीडी में किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उनको हम इन फॉर्मूले से कैसे रिलेट करते हैं, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब पर। क्यूब के कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहे हैं, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है। एनटीपीसी रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनटीपीसी रेलवे में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब कुल की बात करेगा तो टोटल सरफेस एरिया, और अगर वो चारों दीवारों का पूछेगा तो पार्श्व एरिया। ये दो तरह के एरिया हैं, आपको इनमें आपको ध्यान रख के चलना है कि कब आपको कुल निकालना है और कब आपको पार्श्व वाला निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया की कंपेयर आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ही आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल के लिए हम लगा देते हैं संपूर्ण पृष्ठ वाला। संपूर्ण पृष्ठ वाला हमारा कितना होता है 6a²। 6a के प्लेस पे हमें कितना दिया है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। अब इसकी जो यूनिट होती है ये मीटर में दी हुई है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं एसएससी जीडी में भी, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखने में ये क्षेत्रमिति मेंसुरेशन इतनी टिपिकल है, बहुत ये रहता है कि ये कैसे कवर करेंगे, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको कराऊंगी। जितना शॉर्ट हो सकता है मैं उतना आपको देने की कोशिश करूंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले एक घनाकार, ये यहाँ पर देखो घनाकार दिया है, तो घन का हमें जो घन से रिलेट करना है ये क्वेश्चन। घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी। मैंने आपको बताया था कि रोड, कोई भी रोड दे सकता है, छड़ दे सकता है, डंडी दे सकता है। तो हाईएस्ट लंबाई की ही अब वो आपसे पूछेगा। तो जब भी आपसे हाईएस्ट लंबाई की आप पूछे
तो तभी आपको इसके विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाना है √3a। तो ये हमारा एग्जामिनर एसएससी जीडी वालों ने पूछा है। तो हाईएस्ट लंबाई की आपको निकालनी है, तो हमारा √3a की वैल्यू कितनी है हमारी 20, तो 20 √3, और ये किस में है सेंटीमीटर में, तो ये हाईएस्ट लंबाई की हमारी कितनी हो जाएगी 20 √3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन इतने लंबे लंबे से आएंगे एसएससी जीडी में, और देखने में इनका जो सॉल्यूशन है मैंने बहुत सिंपल वे में आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, एक घनाकार कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर है। तो इन्होंने फर्श का कहा है, तो फर्श में यानी कि नीचे का पोर्शन कहा है, तो नीचे में वही लंबाई भी वही रहेगी और चौड़ाई भी वही रहेगी। तो जो हमारा सेम ही रहेगा ए एंड ए, दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम रहेंगी। तो ये एरिया हमें कितना दिया है 192 दिया है। फिर उससे आगे बोला है उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। तो फिर से हाईएस्ट लंबाई की छड़ पूछ रहा है आपसे, तो आपसे यानी कि विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, √3a पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आप √3 इसमें विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। तो a की लंबाई यहाँ से निकाल लीजिए, ये हमारा a² हो जाएगा 192, तो a हो जाएगा √ में कर लीजिए इसको, 192 के पार्ट्स कर लीजिए। पार्ट्स अगर आप करेंगे 2 से इसे 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 12, 2 6 जा 2 3 जा। ये आपके सामने पार्ट्स आ जाएंगे। तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 बाहर नहीं आएगा क्योंकि 3 का हमारे पास पेयर नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 तो हमारा बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना रह जाएगा √3 रह जाएगा अंदर। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है सबसे लंबी छड़। सबसे लंबी छड़ √3a की वैल्यू, √3a हमारा कितना आ गया है 8 √3। तो ये 8 √3 और √3 की अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाता है। 8 3 जा हमारा कितना हो जाएगा 24। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई हमारी जो ये मीटर में है, तो यूनिट हमारी मीटर में आएगी। तो इनमें सबसे लंबी छड़ कौन सी हो जाएगी 24 मीटर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि एक घन का विकर्ण आपको विकर्ण दिया है √3a की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है √3a की वैल्यू, √3a = √108, ये आपको दिया हुआ है। तो घन का आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला देखो यहाँ पर a³ आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, a अगर आपके पास में होगा तो आप a³ निकाल सकते हैं। तो अब आयतन यहाँ से आयतन कितना हो जाएगा a³। तो आपको इस a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए √3a, इसके पेयर बना लीजिए 108, 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा। तो ये हमारा 2 भी बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला 3 हमारा बाहर नहीं आएगा। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो a = 2 3 जा 6 हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। a की वैल्यू आ जाएगी। a मतलब a का मीनिंग क्या है, हमारा जो घन की साइड है कोर है वो हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है आपको। तो 6 की पावर 3, 6 × 6 × 6, और आप अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एसएससी जीडी वालों ने प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं, और उन्हीं की मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। अगर एक बार आप दोबारा से इन्हें करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। और जैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सेम डिजिट यहाँ पर अलग होगी, लेकिन लैंग्वेज वही होगी, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट है और लास्ट है घन का। घन यहाँ पर फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जिसका आयतन इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगे। ऑप्शन हमारे जो सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगे। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो आपसे संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू पूछी है कितनी, आपसे पूछा है 6a² की वैल्यू आपसे पूछी है। जिसका आयतन 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 देखो हमें a³ हमें कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू ये पावर में ये जो क्यूब है यहाँ पर आ जाएगा 64 के पार्ट्स कर लीजिए। कितना आ जाएगा 64 के अगर आप पार्ट्स करेंगे 2 से 2 3 जा 2 2 जा 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 2 जा तो कितने 2 हो गए। एक तो ये पेयर 3 का बन जाएगा, एक ये पेयर 3 का बन जाएगा। तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये 3 के पेयर हमारे जो है इससे बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 2 तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4 और इसकी यूनिट सेंटीमीटर में आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो घन की जो साइड है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू। तो 6a² कितना है आपका 4 की स्क्वायर 6 इंटू 4 इंटू इसे 2 टाइम्स लिख लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 16 अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो घन के ऊपर मैंने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो घन का जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है घनाभ। घनाभ का हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके फॉर्मूले देखते हैं, फिर कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी जीडी वालों ने पूछ रखे हैं वो देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घनाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। स्ट्रक्चर इसकी होती है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होती है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी हाइट है। इसकी तीनों चीजें आपको अलग अलग दी हुई होंगी। और अगर इसके चारों दीवारों के एरिया की बात करें कि इसके चारों दीवारों का एरिया कितना होगा, तो पार्श्व पृष्ठ यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, तो वो होगा 2l+b इंटू एच, ये होगा। और अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें कि चारों दीवारों का भी एरिया और नीचे का एरिया और ऊपर छत का एरिया, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये हो जाएगा 2lb+bh+hn। अगर इसके आयतन की बात करें कि इसके अंदर कितना मटेरियल आप भर सकते हो, कितना इसके अंदर सामान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा l इंटू बी इंटू एच। अगर आप इसके विकर्ण की बात करें कि हाईएस्ट लंबाई की जो छड़ है इसके अंदर रखी जा सकती है, तो ये हो जाएगा हमारा √3l² + b² + h²। अगर आप इसके विकर्ण की बात करें तो √l² + b² + h² इसका विकर्ण हो जाएगा, हाईएस्ट लंबाई की छड़। और अगर इसके आधार के क्षेत्रफल की बात करें, आधार का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका l इंटू बी। आधार का क्षेत्रफल ये जो ये पोर्शन है ये l है हमारी और ये हमारी b है। तो अगर आप इसको निकालने लगे, नीचे वाला जो क्षेत्रफल है इसको निकालने लगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी l इंटू बी। हमारा जो एरिया होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है एरिया। तो आप चलते हैं, ये आपको फिगर समझ में आ गई और ये आपको फॉर्मूले कंफर्म होगी। अब चलते हैं इसके कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूबॉइड से, घनाभ से। यदि किसी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से, इसकी तीनों चीजें अलग अलग होती है, लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर मीटर, 20 मीटर सेंटीमीटर नहीं है 20 मीटर और 40 मीटर दी हुई है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का मतलब होता है पार्श्व पृष्ठ से, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये आप एल ले लीजिए, बी ले लीजिए, एच ले लीजिए। तो 2l आपके पास में कितनी है 30 प्लस बी आपके पास में कितनी है 20, एच आपके पास में कितनी है 40। तो 2 इंटू ये कितनी हो जाएगी 50 इंटू 40। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 100 के आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000। और आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो यूनिट अगर मीटर में है तो ये क्या कहे में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया है।
घनाभ से क्वेश्चन पूछा गया है तो तीनों साइड उसकी अलग अलग होती हैं और जो उसके ये फॉर्मूले होते हैं ये आपको याद होने चाहिए और फिर फटाफट से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वहां पे आपको ये फॉर्मूला नहीं रखना है, ये आपके माइंड में चलता हुआ होना चाहिए। ये सीधा ये 2 लाइन में आपका आंसर खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोई तालाब 50 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता आपको बतानी है। धारिता का मीनिंग होता है आयतन, आपको बताना है। आयतन का फॉर्मूला देख लीजिए। आयतन का क्या फॉर्मूला है, L इंटू बी इंटू एच है। तो L हमारा, ये हमारी L दी हुई है, ये हमारी B दी हुई है, ये हमारी H दी हुई है। L की वैल्यू 50, B की वैल्यू 25 और H की वैल्यू 4। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू ये हो जाएगा आपका 100 और इनकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5000। अब ये मीटर में है तो मीटर क्यूब, यूनिट जो होती है आयतन की क्यूब में होती है। तो इसका देखो कितना सिंपल सा आया निकल के। सारे क्वेश्चंस में बहुत सिंपल वे में करा रही हूँ जिससे कि आप वहां पर फटाफट निकाल सके। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हमारे पास घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दी होती और पृष्ठों एरिया दिया होता है, पृष्ठ उसमें 6 होते हैं, तो आपके पास पृष्ठों के एरिया दिए हुए हैं एक घनाभ की 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तीनों जो दी हुई है, लंबाई चौड़ाई नहीं दी हुई है, पृष्ठों की एरिया दिया हुआ है, तब आप घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। तो अंडर रूट में इन पृष्ठों के जो एरिया है उन्हें रख देते हैं 5 इंटू 16 इंटू 20। अब देखो इसे कैंसिल कर लीजिए। 5 इंटू इसे कैसे नोट कर सकते हैं, 4 इंटू 4 16 को, और इसे कैसे नोट कर सकते हैं 5 इंटू 4। तो एक तो ये पेयर बन रहा है, 5 बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, और ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 24 जा 24 जा 22 जा हमारा कितना हो जाएगा 40। तो ये हमारा घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएंगे। ये यहाँ पर स्क्वायर में है यूनिट, तो हमारा जो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 घन जिनकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। 3 घन दिए गए हैं आपको, जो इससे पहले मैंने टॉपिक कराया है वो वाला टॉपिक है कि 3 घन दिए हुए हैं, साथ साथ जोड़ दिया गया है इनको। साथ साथ जोड़ने पर ये देखो यहाँ पर ये 3 घन है, इनको जोड़ दिया गया है। फिर ये पूछ रहा है कि प्राप्त ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इनकी घनों की 7 सेंटीमीटर की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब 7 सेंटीमीटर का है। तो अगर इन तीनों को आप आपस में जोड़ेंगे तो इस ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो घनाभ की बनेगी। तो घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या क्या रहेंगी, लंबाई तो देखो यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, तो L तो आ जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर, और ये हमारा ये भी H रहेगी, और ये हमारी जो ब्रेथ रहेगी ये भी हमारी 7 रहेगी। तो जो हाइट और ब्रेथ है वो हमारी सेम ही रहेगी, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2L कितनी है हमारी 21 इंटू बी हमारी 7 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 21। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। 2 इंटू 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये कितना आ जाएगा 49, ये कितना आ जाएगा 147। सबको प्लस करेंगे 147 147 49, तो ये हो जाएगा 14 एंड 23 448 और 412 एंड 214, ये 2 एंड 1 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 4 3। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो ये आपका क्षेत्रफल है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। हमारा ए पार्ट हमारा इसका सही है। तो जितने भी एसएससी जीडी वालों ने क्वेश्चंस पूछे हुए थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनकी खूब से प्रैक्टिस कीजिए। 2 टॉपिक हमारे आज कवर हो गए हैं, घन एंड घनाभ। हम नेक्स्ट में हमारा सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, उन पर मेरी क्लास आएंगी। तो जब तक आप इन 2 टॉपिक को कवर कीजिए,
मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।